तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की वीडियो को शुरू करते हैं म्यूटेंट निक वॉकर के फिजिक अपडेट से। अब भाई देखने जाए तो ओलंपिया में बस 10 ही हफ्ते रह गए हैं, और निक के इतने रेगुलर अपडेट्स देखकर मेरा तो अभी ये बिलीफ आ रहा है कि निक इस बार ओलंपिया से पहले अपना बहुत बड़ा फैन बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर बात करें इनके इस फिजिक अपडेट के ऊपर, तो पहले ही मैं उनके क्वाड्स के ऊपर बात करना चाहूँगा। और भाइयों एक बात तो है कि निक के क्वाड्स मुझे पहले से अब थोड़े से बड़े दिखने शुरू हो गए हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोई मैसिव इंप्रूवमेंट्स आ गए हैं या साइज़ में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आ गया है, बट कहीं ना कहीं उनके क्वाड्स अब पहले के मुकाबले मुझे थोड़े से साइज़ में बड़े दिखने शुरू हो गए हैं। और इवन उनके क्वाड्स अब अपर फिजिक के साथ बैलेंस और सिमेट्री क्रिएट करने भी लग गए हैं। अब शायद भाइयों आप लोगों को इस पोस्ट को देखकर ऐसा ना भी लग सकता है, बट मुझे थोड़े ही सही बट उनके क्वाड्स में डिफरेंस तो नज़र आ रहा है। और एक बात कि अब धीरे धीरे इनके शेप में भी इम्प्रूवमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। इवन कुछ हफ्ते पहले निक का जो वेस्ट था वो मुझे थोड़ा ब्रॉड या आउट ऑफ शेप लग रहा था, बट इस अपडेट में मुझे निक का जो वेस्ट है वो भी पहले से बहुत ज़्यादा बेटर शेप में लग रहा है, जिस कारण उनका जो वी टेपर है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी भाई निक का और एक कमज़ोर पॉइंट है, जो कि कोई बॉडी पार्ट तो नहीं है बल्कि है उनका पोजिंग। क्योंकि वो स्टेज पर जब पोजिंग करते हैं तो उसमें कुछ फ्लॉस आते हैं, जिसमें तो सबसे मेन है कि वो अपने फ्रंट शॉट्स को हिट करने के टाइम अपने नी को बेंड कर लेते हैं, जिससे और ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शन क्रिएट होता है उनके अपर और लोअर फिजिक में। और इवन इसी कारण उनके लेग्स और छोटे दिखने शुरू हो जाते हैं। एट द एंड उनकी प्लेसिंग भी गिर जाती है। तो अगर निक इस बार अपने पोजिंग को भी अच्छा और बढ़िया करके आ जाए तब चांसेस बढ़ सकते हैं। बाकी भाइयों इन चीज़ों को छोड़कर मुझे निक के फिजिक में कोई ज़्यादा फ्लॉज या वीकनेस तो नहीं दिखते। बाकी इस अपडेट पे आपका क्या थॉट है भाइयों, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो भाइयों आगे की दो अपडेट में बात करेंगे हमारे दो टॉप क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर्स के ऊपर। तो पहली अपडेट है भाइयों रेमन डिनो की तरफ से। अब देखने जाए तो इस टाइम पूरे क्लासिक फिजिक डिवीजन में क्रिस बम्स्टेड के बाद यही एक लौते बॉडी बिल्डर है जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत अलग लेवल की है, खासकर ब्राज़ील में तो है ही। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वहाँ की ये एक लौते क्लासिक फिजिक कंपटीटर है जो ओलंपिया में कम्पीट करेंगे। अब 2022 में ये ओलंपिया में रनर अप थे और 2023 में आर्नोल्ड क्लासिक विनर। बट यहाँ इनके फिजिक में एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि उन पिछले कंपटीशन से अभी इनकी साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है। हाँ शायद बहुत लोग कहेंगे कि ऑफ सीजन में तो बड़े लगेंगे ही, बट वो ऑफ सीजन के साइज़ के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। इवन बीच में तो पता नहीं कोई ये प्रेडिक्शन लगा रहा था कि रेमन अब ओपन डिवीजन में स्विच करने वाले हैं, जो कि अभी के लिए तो कम्प्लीटली फॉल्स है। अब माना कि क्लासिक फिजिक डिवीजन में इस बार वेट को लेकर एक इंक्रीमेंट देखा गया है, बट शायद वो चीज़ रेमन पे कुछ ज़्यादा खास इफेक्ट तो नहीं डालने वाली, क्योंकि उस इंक्रीमेंट में शॉर्ट हाइट एथलीट्स को ज़्यादा फायदा होगा। और रेमन कंपेरेटिवली एक लंबे एथलीट है और शायद उनकी हाइट भी 6 फीट के आसपास आती है, और इवन कहीं ना कहीं वो क्रिस बम्स्टेड के आसपास ही आते हैं हाइट में। बट स्टिल अभी रेमन जैसे फिजिक के साथ चल रहे हैं, मतलब जैसे मास और साइज के साथ, तो मुझे ये लग रहा है कि ये अपने नए वेट कैप से भी कुछ ज़्यादा ही वेट पे चल रहे हैं। अब पता नहीं ये चीज़ इन्हें इस बार ओलंपिया में कितने ज़्यादा फायदा या लॉसेस देने वाली है, और इनके वेट कैप में आने के लिए पता नहीं इनको इस साल कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाकी तो ओलंपिया आते आते ही पता चलेगा कि असल में ये अपने वेट कैप से कितने ऊपर चल रहे हैं या चल रहे थे। बढ़ते अगले बॉडी बिल्डर की तरफ। तो ये है भाइयों हम सबके करंट ट्रेनिंग मिस्टर ओलंपिया क्लासिक डिवीजन के क्रिस बम्स्टेड। अब इस अपडेट के बाद तो ये कंफर्म हो गया कि क्रिस ने उनका ओलंपिया प्रेप पूरे जोर से शुरू कर दिया है। खासकर जब ये वर्कआउट हैनी रैम्बोट की तरफ से आया तब तो इस चीज़ में कोई डाउट ही नहीं रह गया। इवन क्रिस का तो ये भी अनाउंसमेंट था कि वो इस साल फिर से अपने टाइटल को क्लेम करने वाले हैं। अब भाइयों खबर कुछ ऐसी है कि हैनी रैम्बोट सिर्फ एक लौते कोच नहीं थे क्रिस बम्स्टेड के, बल्कि इयान वैलियर भी उनके काइंड ऑफ कोच। इवन उनके पहले प्रेप में भी वो कहीं ना कहीं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट और एज ए कोच रोल प्ले करते थे। बट इस बार का जो पूरा प्रेप है वो क्रिस ने इस बार पूरा हैनी रैम्बोट के साथ ही किया है। इवन इयान ने ये भी कहा कि क्रिस अगर कोच चेंज भी करते हैं देन फिर भी कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका जो फिजिक है वो क्लासिक फिजिक डिवीजन के लिए ही बना हुआ है, और सिर्फ क्लासिक फिजिक डिवीजन के लिए ही नहीं बल्कि उसको जीतने के लिए ही बना हुआ है। वैसे अगर बात करें अभी के क्रिस के करंट फिजिक अपडेट के ऊपर, तो फिजिक तो उनकी पूरी शो नहीं हो रही। हाँ बट इस वीडियो में उनके क्वाड्स की कंडीशनिंग देखकर ये तो पक्का है कि इस बार इनकी कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा अलग लेवल की रहने वाली है। बाकी मेरा बिलीव ये है कि इस बार फिर से क्रिस अपने टाइटल को क्लेम कर ही लेंगे। बाकी भाइयों इस मैटर में आपका क्या थॉट है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। तो भाइयों ये है चार्ल्स ग्रिफिन की तरफ से। अब ये बात तो है भाइयों कि इस बार लीजेंड्स पोस्ट फेस्ट प्रो में कोई बॉडी बिल्डर बड़ा हाइप क्रिएट करे या ना करे, बट चार्ल्स इस बार इस शो को एक अलग लेवल पे लेके जाने वाले हैं। क्योंकि भाइयों शायद अभी बहुत लोग इन्हें भूल गए होंगे, बट ये एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जो मल्टीपल टाइम्स ओलंपिया में क्वालिफाई हुए हैं, और ना ही इनके लिए ओलंपिया में क्वालिफाई होना कोई बड़ी बात है। इवन इंजरी के बावजूद उनकी फिजिक तारीफ करने लायक है। हाँ माना उनके फिजिक में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, बट उनके फिजिक में एक फ्लॉ या वीक पॉइंट भी है, जो कि है उनका मिड सेक्शन। क्योंकि स्टेज पे ये उसको पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और बहुत टाइम स्टेज पर इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये स्टेज पे अपने गट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं,
और एक बात कि इनका जो वेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं आउट ऑफ शेप या बड़ा है, और साथ ही साथ इनको अपने फ्रेम पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो फ्रेम है वो स्टेज पे बाकी बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले कंपैरेटिवली छोटा आता है। अब इस बार अगर ये अपने इन फ्लॉज को कवर अप करके आ जाए देन मेरे ख्याल से इनके लिए लीजेंड्स पोस्ट फेस्ट प्रो जीतना कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगली अपडेट है भाई ब्राजील के एक मास मॉन्स्टर विलियम मार्टिन्स की तरफ से। अब भाई ये भी बस 6 हफ्ते बाद ही स्टेज पे आने वाले हैं, और मज़े की बात तो ये है कि ये भी लीजेंड्स पोस्ट फेस्ट प्रो में कम्पीट करेंगे। वैसे तो इनका जो मास मॉन्स्टर नेम है वो सही में उनके ऊपर सूट करता है, क्योंकि इस बार ऑफ सीजन में ये 340 पाउंड्स पे चल रहे थे, वहीं अभी के इनके ऑन सीजन में स्टिल इनका बॉडी वेट 300 पाउंड्स के आसपास चल रहा है। और इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जो स्टेज पे बिग रैमी या माइकल क्रीजो जितने ही बड़े दिखने वाले हैं। हाँ, माना कि इनके पास राउंडनेस बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल इनको अपने कंडीशनिंग और डिटेलिंग पे काम करना चाहिए। खासकर माना कि इनके क्वाड्स और लेग्स अच्छे हैं, बट इनमें डिटेलिंग की कमी है हमेशा से। और ये तो पक्का है कि इस बार ये स्टेज पे चार्ल्स ग्रिफिन के सामने बहुत बड़े दिखने वाले हैं, बट सिर्फ बड़े दिखने से ही ये गेम को जीत जाएंगे ऐसी तो कोई बात नहीं है, खासकर जब तक इनकी फिजिक उस लेवल की नहीं आती। वैसे अभी की इनकी फिजिक देखकर ऐसा तो लग रहा है कि इस बार इन्होंने अपने कंडीशनिंग पे भी काम किया है, बट ये कंडीशनिंग मुझे नहीं लगती कि काफ़ी होने वाली है चार्ल्स ग्रिफिन को हराने के लिए। बाकी अभी भी 6 हफ्ते बाकी है, और इस 6 हफ्ते में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और आज की लास्ट अपडेट है भाई वेलिंगटन नेस्को की तरफ से। अब भाई कहीं ना कहीं ये बॉडी बिल्डर भी अंडररेटेड बॉडी बिल्डर्स में से एक है। वैसे ये भी ब्राज़ील के ही एक बॉडी बिल्डर है, जो कि इस साल आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील में बेरूस तबानी के अगेंस्ट 2nd प्लेस पे आए थे और इम्प्रो क्लासिक में 3rd प्लेस पे। और वैसे इनके फ्यूचर में कम्पीट करने का क्या प्लान है और कौन से शो में ये कम्पीट करेंगे ये तो अभी तक इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट अगर ये कंटिन्यूस कम्पीट करे देन मेरे ख्याल से शायद कोई ना कोई शो जीत कर तो ये ओलंपिया में क्वालिफिकेशन ले ही लेते। और भाई ये भी सेम एक मास मॉन्स्टर ही है, क्योंकि इनके फिजिक प्रोग्रेस को भी देखकर यही लग रहा है कि ये भी बहुत जल्द 300 पाउंड्स का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर लेंगे। खासकर इनके फिजिक में जैसी राउंडनेस आती है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। वैसे फ्लॉस तो अभी इनके फिजिक में बहुत सारे हैं, तो इन्हें अपने बॉडी वेट के साथ साथ अपनी फिजिक को भी इंप्रूव करने में ध्यान देना चाहिए। बाकी फ्यूचर में ये किस शो में कम्पीट करेंगे ये देखने वाली बात होगी। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।